नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये डायबिटीज़ के ऊपर बहुत बड़ा वीडियो है आप सभी के लिए। सबसे पहला प्रश्न होता है कि डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल की जाए या कंट्रोल रहे। दूसरा ये होता है कि इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, आज मैं महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों के लिए ही ये ट्रीटमेंट जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक आत्माराम महाराष्ट्र से 2 साल पहले मुझसे ट्रीटमेंट लिया था डायबिटीज़ के लिए और वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अभी उनका फिर फ़ोन आया कि अभी मुझे दवाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। हालांकि मैंने उनको 3 ही महीने का कोर्स दिया था। तो मैंने कहा आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं, बीच बीच में हफ्ते में 15 दिन में एक बार आप अभी इस्तेमाल करते रहिए ताकि ये पूर्णतः जड़ से ही बीमारी समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, महिलाओं से चलता हूँ कि महिलाओं को शुगर जो है डायबिटीज़ हो कब हो जाती है। तो डायबिटीज़ जो दोस्तों महिलाओं को जिस वक्त पेट में बच्चा होता है, गर्भ धारण होता है, किया होता है, तो उस टाइम में महिलाओं को जो डायबिटीज़ की समस्या है वो हो जाती है। पर इसमें ये मत समझिए कि अगर इस दौरान अगर उनकी डायबिटीज़ जो है, शुगर जो है बड़ी है या शुगर हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सब मत समझिए कि उनको फाराबरी बीमारी लग गई। क्योंकि उस वक्त जो है उनका बीपी भी कुछ महिलाओं का बड़ा होता है। तो महिलाओं में जो मैंने अक्सर देखा है कि महीना आने के बाद ही जब महीना बंद हो जाता है, जैसे 45 और 50 की उम्र के बीच में, तभी उसके बाद जैसे किसी को कब्ज रहती है या किसी महिला का खान पान ठीक नहीं है, तो उन महिलाओं को उस वक्त से या कॉन्स्टिपेशन रहती है महीना आने के बाद, महीना रुकने के बाद, जैसे 50 की उम्र में बंद हो गया, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गया, तो इस कारण से महिलाओं को जो है डायबिटीज़ हो जाती है। हाँ, कुछ बच्चे, छोटी बच्चियां होती हैं, उनको टाइप 1 की शिकायत हो जाती है। तो जब वो उनको फिर इंसुलिन जो है लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइप 1 का इलाज नहीं होता है, इलाज है। क्योंकि छोटे बच्चों के इलाज थोड़ा इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे थोड़ा परहेज नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपकी कस्टडी में है, आपके सामने है, तब तो आप परहेज रखा पाएंगे। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है, बाहर अंदर जाता है, तो फिर आप उसको कितना पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि महिलाओं को अगर इस डायबिटीज़ की बीमारी से सुरक्षित रहना है तो एक आधे साल में और विशेषकर सर्दियों में सुपारी पाक का जरूर इस्तेमाल करें। ये उनके लिए बहुत बड़ी दवाई है। उनको हो सकता है कभी डायबिटीज़ ना हो। और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों पुरुष। तो पुरुषों में जैसे किसी को टेंशन बहुत है या खान पान ठीक नहीं है, तो उनको भी जो शुगर की बीमारी है वो हो जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है दोस्तों कि मैंने बहुत सारे लोगों को मेथी दाना खाते हुए, फिर करेला बीज खाते हुए, फिर जो गुड़मार की बूटी है उसको भी लोग, ये 3-4 चीज़ों का ये कॉमन सा लेना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन दोस्तों तब भी उनकी शुगर जो है कंट्रोल नहीं होती है। अगर कंट्रोल रहती भी है पर जड़ से नहीं ख़त्म होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप सिर्फ शुगर को नॉर्मल करने में लगे हैं। आपकी ये कोशिश नहीं होती है कि हम इस बीमारी को जड़ से निकाल दें। दोस्तों, मेरा कई जड़ी बूटियों के ऊपर अभ्यास है और कौन सी जड़ी बूटियां जो है वो काम करती हैं और कौन नहीं करती हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो 4-5 मेन जड़ी बूटियां हैं उनका नाम लेने वाला हूं और
कॉम्बिनेशन के हिसाब से। हाँ, एक चीज़ यहाँ जरूर कहूँगा, जो लोग विदेशों में रहते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, जो यूरोपियन कंट्रियों में रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, और वो एशिया महाद्वीप से हैं, ये नहीं कि वो चाइना का है या इंडिया का है या श्रीलंका का है, ये जो भी एशिया महाद्वीप के अंदर लोग आते हैं और बाहर नौकरी के लिए चले जाते हैं, बाहर कई बार सेटल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर एक सिद्धांत है कि जिस प्रांत का या जिस द्वीप का व्यक्ति बाहर रहता हो फॉरेन कंट्रीज में, तो वहाँ की जो जड़ी बूटी है उसके लिए काम नहीं करेगी, उसको एशिया महाद्वीप की ही जड़ी बूटी काम करेगी। और जो जड़ी बूटी दूसरी कंट्रीज में है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, वो जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनके ऊपर ही बेहतर असर करेंगी, लेकिन जो एशियन महाद्वीप के लोग वहाँ रहते हैं उनको वहाँ की औषधि जो है वो ठीक नहीं कर सकती। ये शास्त्रों का प्रमाण है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं नाम लेना वाला हूँ कवड़े छाल का। हमने विजय सार का प्रयोग किया, लोध का भी किया, हर चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल किया हुआ है, लेकिन शुगर को नॉर्मल करने के लिए और जड़ से मिटाने के लिए दोस्तों 4-5 चीज़ें हैं जो इसको ठीक भी करती हैं और शुगर को नॉर्मल भी रखती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों नंबर आता है गिलोय का। अगर गिलोय का इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल करने का तो दोस्तों कि जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गिलोय का जो असली घन है वो खुद ही तैयार किया जा सकता है। आपको वो मार्केट में नहीं मिलेगा, जैसे कि घर का देसी घी और बाज़ार का देसी घी, आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसमें कितना फ़र्क होता है। तो अगर आप खुद गिलोय घन तैयार करते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम है, और अगर आप इसके साथ थोड़ा सा परहेज करते हैं तो दोस्तों गिलोय के मुकाबले या 2-3 चीज़ें जो हैं उनके मुकाबले इसको डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने की कोई ऐसी जो औषधियाँ हैं वो नहीं है। क्योंकि गिलोय दोस्तों हमारे मन को प्रफुल्लित रखती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है, आँखों को हमारी ठीक रखती है, किडनी को स्वस्थ रखती है। तो गिलोय जो है वो पहले नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों ये दारू हल्दी। दारू हल्दी जो दोस्तों इसकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं, ठंडी तासीर की होती हैं। तो दारू हल्दी भी डायबिटीज़ के लिए एक मानी हुई औषधि है, और अगर इसका कुछ समय तक इस्तेमाल कर लिया जाए तो डायबिटीज़ जो है दोस्तों वो जड़ से मिट सकती है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, कई बार हम जैसे गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में हम क्या करते हैं कि गिलोय घन के अंदर दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट मिला करके वो मेडिसिन तैयार कर देते हैं। और सर्दियों का टाइम है तो हम उस गिलोय घन के अंदर चिरायता, चिरायते का रस या फिर शिलाजीत इस्तेमाल हम कर देते हैं सर्दियों के दिनों में। गर्मियों में जो अपना दारू हल्दी है उसको इस्तेमाल करते हैं, और सर्दियों में गिलोय के अंदर दारू हल्दी शिलाजीत या चिरायता, ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। गिलोय भी दोस्तों मौसम के अनुसार चलती है, किस मौसम में डायबिटीज़ वालों को किस हिसाब से लेनी चाहिए, यही इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद है। अब दोस्तों जो बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, तो दोस्तों जो ठंडे देश हैं उनके लिए जो गिलोय घन है वो शिलाजीत युक्त बनाया जाता है, या फिर उसको चिरायता जो होता है उसका रस मिला करके उसको गिलोय घन को तैयार किया जाता है। तब ये जो हमारे देश या इस द्वीप के लोग हैं, एशिया महाद्वीप के लोग हैं, बाहर रहते हैं, तब वो ज़्यादा वहाँ पे कारगर साबित होते हैं, क्योंकि वो ठंडे देश होते हैं। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों नंबर आता है कवड़े छाल का। दोस्तों ये जो मैं औषधियाँ बता रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल है कि जिन लोगों ने भी अगर इसका 5-6 महीने सेवन कर लिया दोस्तों, शुगर जो है वो कंट्रोल तो होगी, साथ में जड़ से भी निकल जाती है। और दोस्तों ये तीसरी चीज़ है मेरे हाथ में कवड़े छाल। ये दोस्तों दुर्लभ पेड़ होते हैं
और इस कवड़े छाल का क्या होता है कि जैसे आपने इतना सा पीस रात को पानी में डिप कर दिया, सुबह पानी जो है बिल्कुल कड़वा हो जाता है। और इसको पीने से दोस्तों आप कुछ दिनों में देखते हैं कि आपकी शुगर जो है बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इसका जो प्रयोग है गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, ग्लोए घन असली हो, जो जैसा कि हम तैयार करते हैं, अगर किसी को विधि पूछनी हो तो नीचे दिया गया मेरा नंबर होता है, या कोई डायबिटीज़ से संबंधित आपको मुझसे सलाह लेनी है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके भी 3 प्रकार होते हैं, वात पित्त कफ, और टोटल ये 20 प्रकार की होती है। तो अब ये कौड़े छाल जो है दोस्तों ये ठंडी तासीर की होती है, और जिन लोगों को पित्त की वजह से शुगर हुई है तो उसके लिए प्लेन ग्लूकोन और ये कौड़े की छाल जो है बहुत ज़्यादा रामबाण इसका मैंने असर देखा है। ये आज तक दोस्तों मैं यूँ कह सकता हूँ कि आज तक इसका प्रयोग और ग्लूकोन का दोस्तों इसका प्रयोग कभी फेल नहीं किया गया, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आधार पर ही वीडियो बनाता हूँ, जैसा कि मैं रोज़मर्रा पेशेंट देखता हूँ। दोस्तों कुछ लोग जो हैं ये भी सोच सकते हैं कि बिजनेस पर्पज़ के लिए ये इस हिसाब से वीडियो बनाते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति कमाता है और अपने परिवार को पालता है दोस्तों, लेकिन अगर यहाँ पर मैं यूँ कहूँ कि दोस्तों आयुर्वेद के अंदर मेरे पास बिजनेस के और भी बहुत ज़्यादा नुस्खे हैं। जैसे कि मेरी खांसी की दवाई है दोस्तों, मतलब मेरे हिमाचल में, मेरे इस डिस्ट्रिक्ट में, मेरे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तकरीबन हर जगह जाती है, लोग दूर दूर से खांसी की दवाई लेने आते हैं। तो ऐसा नहीं है मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप मेरे को ये करें। अगर किसी को खांसी की दवाई होल सेल में लेनी है तो किलो हिसाब से मैं दे सकता हूँ। अगर कोई डॉक्टर, प्रैक्टिशनर या वैद्या इस वीडियो को देख रहा है तो मुझसे होल सेल के रेट पर वो खांसी की दवाई ले सकता है। दोस्तों बिजनेस का ये नहीं होता कि मैं आपको अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, मैं बिजनेस के लिहाज से बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं डायबिटीज़ वालों को जरूर कहूँगा परहेज़ के बारे में। एक तो अपने तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खानी है। अगर आज आपका जो ब्लड शुगर है 150 है, रात को आपने उड़द की दाल खाई तो समझ लीजिए दूसरे दिन जो है वो 250 से 300 के बीच आपका शुगर आ जाएगा। और जितनी आप तली भुनी चीज़ें खाएंगे उतना आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं होगा और ना ही आपकी जो शुगर है वो ठीक हो सकती है। लेकिन ये जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई जिनके ऊपर मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है, लगभग दोस्तों मैं 30 साल से जड़ी बूटियों के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो अब इतने लंबे समय से जब मैं किसी बीमारी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो इतना तो मुझे नॉलेज होगा कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा असर करती है और कौन सी चीज़ जो है वो ब्लड शुगर को जड़ से ख़त्म कर सकती है। और रही टाइप 1 की बच्चों की बात, दोस्तों जिस किसी को बच्चे को भी, चाहे वो डायबिटिक है नहीं है, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कॉन्स्टिपेशन की दवाई जो है उसको लगा दीजिए, अदरवाइज उसको भविष्य में फिर टाइप 1 शुगर हो सकती है या फिर बवासीर का रोग हो सकता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।